नमस्कार साथियों। तो आज है 30 मार्च 2026। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम टोटल दो टॉपिक को लेके चर्चाएं करेंगे। देखिए, एक तो एक इंडिविजुअल शेयर जो सबसे पहले चर्चाएं करेंगे, एक सिंगल स्टॉक्स के ऊपर जो कि बड़े कंपनी, यहाँ पे कोई छोटे मोटे कंपनी की बात नहीं करेंगे, बड़े कंपनी, इसको भी एक बहुत बड़ा मतलब मेगा ऑर्डर जिसको आप कह सकते हो मिला है। और दूसरा दोस्तों, अंत तक देखते जाइए, एक बढ़िया गुड न्यूज़ भी आपको मैं दूंगा, एक बढ़िया न्यूज़ दूंगा। ठीक है, तो ये दो टॉपिक को चर्चा करेंगे। अच्छा, शुरुआत करते हैं एक ऐसे कंपनी जिसका मार्केट वैल्यूएशन आप देख सकते हो, लगभग 85,000 करोड़। तो ऑब्वियसली कोई छोटे मोटे कंपनी तो है नहीं, बड़े कंपनी है, अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। कंपनी का नाम है भेल, यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। पता होगा आपको। आज की डेट में देखिए, शेयर 50% टाइम मैं कहूँगा पॉजिटिव में था। जैसे कि शुरुआत हुआ पॉजिटिव में, शुरू शुरू में पॉजिटिव में बढ़िया चल रहा था, बीच में थोड़ा स्लिप कर गया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे, शेयर अगेन यहाँ पे गिरते गिरते क्लोजिंग के समय काफी नीचे पहुंच गया और लगभग 3.5%। एक्चुअली जो एंड के समय पे शेयर यहाँ पे गिरा है, वही बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है। ठीक है, मतलब शेयर अल्टीमेटली क्लोजिंग दिया 3.5% नीचे आके। खैर, यहाँ पे जो मेन मुद्दा है कि कंपनी को आज की डेट में 13,500 करोड़ की एक ऑर्डर मिला, वो भी एक लिस्टेड कंपनी एनटीपीसी की तरफ से 13,500 करोड़ की एक ऑर्डर मिला। देखिए, भेल सिक्योर थर्मल पावर प्रोजेक्ट वर्थ ₹13,500 करोड़ फ्रॉम एनटीपीसी। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के बारे में एकदम शॉर्टली आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मेन आर्टिकल, भेल अनाउंस दैट इट हैज रिसीव्ड अ नोटिफिकेशन ऑफ अवार्ड फ्रॉम एनटीपीसी फॉर सेटिंग अप अ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट पेद्दापल्ली इन तेलंगाना। तो यहाँ पे सेट करना पड़ेगा ये टोटली जो सेटअप है। ठीक है, और अगर हम ब्रेकडाउन की बात करें, 800 मेगावाट करके 3 प्लांट सेट किया जाएगा। 800 मेगावाट करके 3 प्लांट सेट किया जाएगा। इसकी कुल वैल्यूएशन है 13,500 करोड़, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी को हटा के। टोटल जो यहाँ पे टाइम मिला है, 62 महीना मिला है कंपनी को, मतलब इस प्रोजेक्ट को टोटली कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो प्रोजेक्ट तो बड़ा मिला है। अब देखिए, ये भी फैक्ट है कि ये आज ड्यूरिंग मार्केट की स्टोरी है, लगभग 2 बजे के आसपास। उस टाइम पे हमने देखा था शेयर ऑलमोस्ट यहाँ पे रिकवर कर ही गया था। यहाँ से आप देख सकते हो रिकवर कर गया था, बट क्लोजिंग के ठीक 1.5-2 घंटा पहले हमने देखा मार्केट में इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ, खास करके आज एक्सपायरी था। तो चाहे कितने भी अच्छा ऑर्डर मिले, कितने भी अच्छा न्यूज़ आ जाए, अल्टीमेटली मार्केट अगर वीक रहा तो अल्टीमेटली शेयर में गिरावट, मतलब 80-90% चांस वही होता है। ठीक है, तो जिस वजह से गिरावट हुआ, और कोई मैं कहूँगा दूसरा कारण है नहीं। अच्छा, कंपनीज की अगर हम बात करें, मतलब शेयर की रिटर्न्स की प्रोफाइल पिछले 1 महीने पे ध्यान से नोट करना, इस शेयर में कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ। आप कहेंगे सर दिख तो रहा है 6% गिरा। देखिए, आज की डेट में जो मार्केट की कंडीशन है, मैं कहूँगा 6% गिरना मतलब बहुत अच्छी बात है, एक्चुअली बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे इंडेक्स को आप देखिए, निफ्टी 50 15% नीचे, बैंक निफ्टी 17-18% नीचे चल रहा है अपना लाइफ टाइम हाई से। उसके बावजूद भी अगर 1 महीने पे 6% गिरता है, मतलब बहुत सही है, बहुत सही जा रहा है। 6 महीने की बात करें, शेयर दोस्तों अभी पॉजिटिव में है। 1 साल की बात करें, शेयर 16% की रिटर्न दिया, पॉजिटिव में है। बीच में रिकवर कर गया था जनवरी पे, फेब्रुवरी आते आते थोड़ा सा गिरावट हुआ, फेब्रुवरी में थोड़ा रिकवर कर रहा था, बट अभी वॉर शुरू हो चुका है। ठीक है, और 5 साल की बात करें, रिटर्न्स के ऊपर बहुत तगड़ा है। बड़े कंपनी यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि काफ़ी सेफर ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, तो रिटर्न्स की प्रोफाइल मैं कहूँगा कंपनी की बहुत तगड़ा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। अब देखने होगा कि इस बार Q4 कैसा करते हैं। ठीक है, अच्छा, भेल की अगर हम बात करें, कंपनी बिजनेस क्या करता है, इसकी बिजनेस बहुत सिंपल है। वैराइटीज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कंपनी मैन्युफैक्चर करता है अलग अलग इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पे कोई मैं कहूँगा स्पेसिफिकली, मतलब ऐसा नहीं कि इसी इंडस्ट्री के लिए काम करता है, ये मेनली काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैन्युफैक्चरर है। वैराइटीज ऑफ सेगमेंट, मतलब सेगमेंट पे है, सेक्टर्स है, जैसे कि पावर सेक्टर हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ऑयल एंड गैस हो गया, डिफेंस हो गया, ये सारे जगह से। मैं आपको इसके पहले भी काफ़ी बार ऐसे भी ऑर्डर दिया था कि मतलब ऐसे भी ऑर्डर ऐसे भी वीडियोस दिया था जिसमें ऑर्डर मिला था कंपनी को डिफेंस से, कभी और दूसरी जगह से। ठीक है, बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि भेल की जो पी रेशियो है थोड़ा तो एक्सपेंसिव है। अब देखिए, एक अच्छा कंपनी तो यहाँ पे मैं कहूँगा कंसीडर किया जा सकता है, बट ठीक है, लिटिल बिट ऑफ एक्सपेंसिव है। बाकी डिविडेंड कभी कभार दे देते हैं, फेस वैल्यू ₹2 का है। और फिलहाल देखिए, जो शेयर की 52 XI 306 से बहुत नीचे भी नहीं है। तो आप समझ पा रहे हो कि आज की डेट में ऐसा सिचुएशन है, ऐसा स्थिति है, तो काफ़ी क्वालिटी शेयर है। एक तरफ अगर हम बात करें, लास्ट क्वार्टर भी कंपनी के लिए बहुत बढ़िया था,
390 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया, बहुत सेगमेंट पर अच्छा ग्रोथ रखा। सो इसके अगर हम कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी की अगर आप देखेंगे 10 साल, ये फैक्ट है, 10 साल की जो सेल्स ग्रोथ वो आपको नेगेटिव में दिख जाएगा। एक्चुअली क्या है कि पिछले 4-5 साल से मैं कहूँगा कंपनी बहुत तगड़ा काम कर रहा है। सो दैट्स वाई इसकी जो सेल्स ग्रोथ है आपको पिछले वही 5-6 साल से ही बहुत अच्छा दिख जाएगा। सेम प्रॉफिट ग्रोथ भी आप लोगों को दिख जाएगा। अब क्योंकि लास्ट 4-5 साल से शेयर इतना ज़्यादा, मतलब इतना बढ़िया रिटर्न दिया, तो इसकी जो ओवरऑल बात करें कैगर वाइज रिटर्न भी बहुत बढ़िया दिख रहा है। चाहे 10 साल की कैगर की बात करें, 5 साल की, 3 साल की या इस साल की, इस साल भी पॉजिटिव में ही चल रहा है। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर के पास मेजोरिटी स्टेक है तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एफआई इसमें बेच नहीं रहा। आज की डेट में मेन टेंशन क्या है भाई, एफआई बेच रहा है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एज पर लेटेस्ट डेटा, एफआई की होल्डिंग की कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, बल्कि लास्ट क्वार्टर से तो इस क्वार्टर में थोड़ा सा इंक्रीज भी हुआ, माइनरली इंक्रीज हुआ। ठीक है। इवन डीआईएस भी अगर आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर के हिसाब से इस क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ाया है, लगभग 1% के आसपास। और दूसरी तरफ से बेचा कौन जा रहा है, बेच रहा है भाई रिटेल इन्वेस्टर्स, जिनके अंदर पेशेंस नाम की चीज बिल्कुल नहीं है। जो आपको मैं बार बार कहता हूं कि देखिए टफ टाइम हमेशा लोगों को स्ट्रांग बनाता है, याद रखना। ठीक है, टफ टाइम हमेशा लोगों को स्ट्रांग बनाता है। चाहे आप अपनी खुद की लाइफ में देखिए या एक इन्वेस्टर्स की नज़र से देखिए। मैं आपको ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद लॉकडाउन को झेल के आज यहाँ पे आया हूँ और आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो वॉर वाली सिचुएशन, आप जब रोते हो, बहुत ज़्यादा पैनिक करते हो कि क्या होगा, ख़राब मार्केट है, तो एक्चुअली जो इन्वेस्टर्स माइंडसेट किया ना वो काम कर देगा यहाँ पे। बस इतना ही कहना है। बाकी देखिए आप लोग समझदार हो, आप अपना डिसीजन लीजिए। बाकी बात कर देखिए कंपनी की जो डेट की स्ट्रक्चर, थोड़ा तो डेट है 8,795 करोड़ के आसपास। कैश भी कंपनी के पास इनफ है, बड़ी कंपनी तो कैश की कोई यहाँ पे उतना दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये रहा दोस्तों इस कंपनी के बारे में, कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अब मे बी अगर देखिए अगले दिन मतलब बुधवार फिर से बाजार ओपन होगा, कल तो खैर श्री महावीर जयंती की वजह से बाजार क्लोज रहेगा। सो अगर ठीक ठाक मार्केट के माहौल रहा तो मे बी शेयर स्पाइक कर जाएगा। ठीक है। तो ये रहा दोस्तों सबसे पहला अपडेट। अब चलिए मैं आपको दूसरे अपडेट पे लेके चलता हूँ, पर उसके पहले दोस्तों आप प्लीज़ मेक श्योर कीजिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने नहीं किया ना तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए, ऐसे जानकारी हमेशा तुरंत पाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी ऑलरेडी आप देखिए, आज दिन की 2 वीडियो मैं दे चुका हूँ कि एफआईएस कहाँ कहाँ पे खरीद रहा है, और देख के आइए वीडियो। बहुत सारे न्यू शेयर के बारे में जानने को मिल रहा है। ऐसे स्मॉल कैप शेयर है 11 जिसमें एफआईएस लगातार खरीद रहा है। और क्या आपको पता है ये जो पिछले 1 महीने पे गिरा गिर ही नहीं रहा शेयर भाई, गिरना तो बहुत दूर की बात है, शेयर पॉजिटिव में चल रहा है। और आज मार्केट के बारे में भी एक जानकारी दे चुका हूं आपको। ठीक है, देखो चेकआउट करके जरूर आना। अच्छा, अब आ जाइए। देखिए इंडियन मार्केट में आज जो होना था वो तो हो चुका है, खैर उसके ऊपर ना आपके हाथ है ना मेरा हाथ है, किसी के हाथ नहीं है। ठीक है। अच्छा, अभी अभी जो है यूएस मार्केट ओपन हुआ, सिर्फ 1 घंटा 50 मिनट नहीं सॉरी 1 घंटा 20 मिनट हुआ है। ठीक है। डॉ जोन्स की पोजीशन काफी बढ़िया चल रहा है, नैस्डैक भी ठीक ठाक चल रहा है। और सबसे शॉकिंग बात क्या है कि हमारे जो इंडियन कंपनी की कुछ शेयर्स है ना यूएस मार्केट में लिस्टेड है एडीआर वर्जन में, चाहे विप्रो, इन्फोसिस, भाई वो स्पाइक कर रहा है। जबकि अगर आप देखेंगे आज इन्फोसिस इंडियन मार्केट जब तक ओपन था मोस्टली टाइम नेगेटिव में था, नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, और अभी आपको क्या दिख रहा है 1.87% ऊपर। मतलब ये कुछ चीज है ना, मतलब इतना रिग्रेट होता है कि भाई कल मार्केट क्लोज है, जब इतना बढ़िया माहौल तब मार्केट क्लोज रहेगा जब माहौल खराब रहता है तब मार्केट ओपन हो जाता है कि नहीं बताइए। तो ये होता है, ये मैं कहूँगा किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है। तो ये एक बढ़िया न्यूज़ दोस्तों आपको देना था, और इस बारे में ऑब्वियसली आज रात की 10:30 वाली वीडियो में आपको मैं पूरा डिटेल में जानकारी दे दूंगा, मिस मत करना। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट हो रहा है कमेंट करके क्लियर कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करना अपने दोस्त के साथ, फैमिलीज के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।